के भवन के समक्ष रखा हुआ है। सुलोचना विलाप करने लगी। उसी समय रावण और मंदोदरी दोनों आते हैं और कहते हैं कि वीर के पत्नी रोना नहीं सीखी, तुम रो मत, आज ही दोनों तपस्वियों का मस्तक काट कर तुम्हारे समक्ष रख दूंगा। मंदोदरी से सुलोचना कहती है कि घमंड हार का दरवाजा है, आप दोनों तपस्वियों पर विजय नहीं पा पाइएगा। अब क्या है, रावण तो गुस्सा में चल दिया। मंदोदरी से सुलोचना कहती है, बताइए उत्तम कोटि की विधवा क्या क्या धर्म कहता है। कहते हैं, बेटी पुत्र से हाथ धो चुकी हूँ, अगर मैं धर्म बतलाती हूँ तो पुत्र वधू से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहती नहीं, धर्म बतलाने में ये सब नहीं करना है। तो कहते उत्तम कोटि की विधवा को पति के साथ सती होना चाहिए, मध्यम कोटि की विधवा को पति के घर में से हटकर मंदिर में रहकर रहना चाहिए, तीसरे श्रेणी की विधवा को पति का नाम का जप करते हुए घर में रहना चाहिए, और चौथे श्रेणी की विधवा को शादी कर देना चाहिए, क्योंकि कुल की मर्यादा को कभी भी भंग कर सकती है। तो बोली कि माँ मैं उत्तम कोटि की विधवा हूँ, तो रामादल में मस्तक है, मस्तक नहीं ला सकती हूँ तो फिर सती नहीं होंगी। सती जाओ। अरे विभीषण जी पिता हैं और सुग्रीव को भाई जानो, और अंगद हनुमान तुम्हारे पुत्र के रूप में हैं, और भगवान राम तो स्वयं नारायण हैं, इसलिए तुम्हें रामादल में जाने में कोई दिक्कत नहीं। रामादल में सुलोचना जब जाती है, रामादल में खुशी हो गया कि मेघनाथ को मारे जाने से रावण हार खाया और सीता को भेज दिया, लेकिन सीता नहीं सुलोचना उतरती है। श्री रामचंद्र जी पूछते विभीषण बताओ ये किसकी पत्नी है। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु ये तो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सुलोचनी तुझे विधवा बनाकर मैंने महान पाप किया, अगर तुम कहो तो तुम्हारे पति के प्राण को वापस करता हूँ। सुलोचना कहती, दिया हुआ दान वापस नहीं होता, हमारे स्वामी अपने प्राण को दान में लक्ष्मण को दे चुके हैं, इसलिए दान में लेने नहीं आई हूँ। पति के प्राण को मैं पुनः स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर नहीं ला सकती, लेने के आई हो तो अपने पति का मस्तक। जब पति का मस्तक राम जी मंगवाते हैं तो लक्ष्मण जी हंस दिए। सुलोचना कहती है कि लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांति पुण्य सम्मान किया, पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, अमारा हूँ घननाद को मैं हूँ अति बलवान। मेघनाथ लक्ष्मण जी का रण में लड़ना एक पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत्संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्विनी से रण था मेरा, और पति को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन प्रण था मेरा। लेकिन पति उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है, और इसी एक कमजोरी ने मुझको यह दीन दिखाया है। मैं इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए सुलोचना सती से उर्मिला सती रण जीता है। लक्ष्मण तुम समझ रहे हो कि मैं मेघनाथ को मारा हूँ, तुम नहीं मारे हो। अरे लंका में बैठकर मैं कहती थी कि मैं पतिव्रता, और उर्मिला अयोध्या में बैठ के कहती थी कि मैं पतिव्रता, लेकिन निशाचरों की नगरी में धर्म का पलड़ा मेरा हल्का पड़ा, क्योंकि लंका में बैठ के सीता तपस्या कर रही है, अयोध्या में बैठ के उर्मिला तपस्या कर रही है, और मैं अकेली पड़ गई। इसलिए लक्ष्मण तुम नहीं, तुम्हारी पत्नी मुझ पर विजय पाई है। अब क्या है, कटा हुआ हाथ श्री रामचंद्र जी मस्तक को देते हैं, तो कहते कि जब मथी कटा हुआ हाथ लिख सकता है तो मस्तक हंस दे, मस्तक हंस दे। सुलोचना कहती है कि स्वामी हंसिए, नहीं हंसा। पुनः आग्रह करती है हंसिए, नहीं हंसा। तब कहती है कि स्वामी जब आप रण क्षेत्र में जा रहे थे तो आप मुझसे मिलके जाते, क्योंकि विजय यज्ञ मेघनाथ कर रहा था, अगर उस यज्ञ को पूर्ण कर लेता तो श्री रामचंद्र जी मेघनाथ पर विजय नहीं पा पाते। तो परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजते हैं। मेघनाथ कहता कि यज्ञ का सारा काम हो गया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो भी दान देने के लिए है मैं दे दिया, लेकिन दान जो भी देना चाहिए बहुमूल्य चीज देना चाहिए, इसलिए मेरे पास मेरा प्राण है, मैं तुम्हें प्राण दान में देता हूँ लक्ष्मण, लेकिन हम लोग वीर हैं, थोड़ा संग्राम होना चाहिए।
इसीलिए दोनों संग्राम किए थे। लक्ष्मण को मेघनाथ अपना प्राण दान में दे चुका था। तब कटा हुआ हाथ मस्तक नहीं ऐसा करे स्वामी, जब आप रण क्षेत्र में जा रहे थे तो मुझसे कहते मैं अपने पिता बासुकी को भेज देती। अब हंसना, मेघनाथ का मस्तक हंसना प्रारंभ किया, क्योंकि बड़ा भाई शेषनाग जो लक्ष्मण और उन्हीं का भाई बासुकी की बेटी सुलोचना। तो बताइए कि जहाँ बड़ा भाई दंडित कर रहा हो, छोटा कितना उसका बचाव कर सकता है। हंसने का कारण यही था कि बड़ा भाई दंडित कर रहा है तो छोटा भाई हम क्या बचाओ, तुम्हारा पिता क्या हमको बचाव करते, यही कारण था हंसने का। तो श्री रामचंद्र जी कहते कि कुछ मांगो, जब मेरे पास आई हो तो कुछ मांगो। कहती प्रभु जब आप कुछ देना ही चाहते हैं तो जिस समय मैं सती होंगी उस समय आप खड़ा रहिएगा। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा में मुख आवत नाही। जन्म जन्म तपस्या करते हैं, राम नहीं कह पाते, लेकिन जिस समय सुलोचना सती हो रही थी श्री रामचंद्र जी को खड़ा रहना पड़ा।